ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण रुखसत होकर घर आ जाती है तो अपने कमरे में बैठी अपने हस्बैंड के सामने रो रही होती है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, तो कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे कोई भी रस्म नहीं की, मुझे सीधा गाड़ी से उतार के कमरे में बिठा दिया है। ऐसे होते हैं ख़ानदानी लोग। वो कहता है कि तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, सब लोग थक गए हैं। वो कहती है थकने की बात नहीं है, मैं नई नवेली दुल्हन हूँ और इस घर की पहली बड़ी बहू हूँ। मुझे किसी ने खाने तक का नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया है या नहीं। तो याद कहता है कि आपने खाना नहीं खाया। वो कहती है नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, इतने सारे लोगों में खाना कैसे खा सकती थी, मैं दुल्हन थी। तो वो कहता है कि चलो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे घर में क्या एक नौकर तक नहीं है जो मेरे लिए खाना ला सके। वो कहता है नहीं, नौकर हैं लेकिन अपने हेडक्वार्टर में चले गए होंगे, मैं जाता हूँ जाके हमारे लिए खाना लेके आता हूँ, या मैं आप ही से कहता हूँ। तो कहती है कि आप ही का तो नाम भी ना लेना, पूरी शादी में उन्होंने ना मुझसे खुश होकर बात की है, ना ही मेरे घर वालों में से किसी से खुश होकर बात की है। तो वो कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ, ना तुम मुझे जाने दे रही हो, ना ही आप ही को कहने दे रही हो, ना ही सर्वेंट को कहने दे रही हो। तो वो कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बैठ जाइए यहाँ पर, मैं खुद चली जाती हूँ। खुद जाती है नीचे। नीचे जब पहुँचती है तो सारे उसकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि कैसे नुमाइश परस्त लोग हैं, हर चीज़ की नुमाइश करते हैं। किरण गुस्से में ऊपर से सीढ़ियाँ उतरती हुई बोलती हुई आती है कि किसी ने मुझे जैसे बड़ी बहू को खाने तक का नहीं पूछा, ना ही कोई रस्म की है। जिस पे उसकी सास कहती है अभी भी कोई रस्म की कसर बची है, क्योंकि एक हफ्ते से शादी की तकरीबात शुरू हुई हैं और तब से रस्में जा रही हैं, अभी भी तुम्हें शादी की कोई रस्म चाहिए। तो वह कहती है कि मुझे कम से कम खाने का तो पूछ लेते। तो उसकी मम्मा कहती है कि खाने का तुम्हें चलो ठीक है, तुम कमरे में चलो, हम तुम्हारा खाना भिजवाते हैं। वो गुस्सा हो जाती, कहती है मुझे नहीं चाहिए किसी का खाना, मैंने नहीं खाना, मैं खुद ले लूँगी। वो कहती है मुझे बस इतना बता दें कि फ़्रिज कहाँ पे है। जाती है, फ्रिज खोलती है तो उसकी दोनों नंदे आ जाती हैं और कहती हैं कि भाभी हम आपको खाना दे देते हैं। तो कहती है अब पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पहुँच गई हूँ किचन में, तो मैं ले भी लूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जाए यहाँ से। उनकी बेइज्जती करके उनको वहाँ से भेज देती है। अगले दिन सुबह उसकी मम्मा इतने सारे टोकरों के साथ इतना ज़्यादा नाश्ता लेके पहुंच जाती हैं। तो उसकी सास कहती हैं कि इधर तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। तो वो उसकी किरण की मामा कहती हैं कि हमारे तो ये दस्तूर है कि जब भी बेटी के घर जाते हैं तो 40-50 लोगों का नाश्ता साथ लेकर जाते हैं, और हम जब भी आएँगे इस तरह शान शुक्र के साथ ही आएँगे। तो वो कहती हैं, उसके बाद कहते हैं कि इस तरह की तकल्लुफ़ात पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम माँ की बेटी को हमेशा से खुश रखेंगे, आप इतना वो परेशान ना हुआ करें। तो वो कहती हैं कि नहीं, हम तो हमेशा से ऐसे ही करेंगे। वैसे फिर वो सब कुछ खाने की टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। तो किरण आ जाती है। किरण क्या बहुत रोती है, यानी अम्मा गले लग के। उसकी अम्मा कहती हैं बेटे तुम्हें हुआ क्या है। तो साथ उसकी सास कहती हैं कुछ नहीं हुआ, ये वैसे ही आपसे उदास हो गई होगी। तो वो कहता है कि कहती हैं कि हाँ मामा, मैंने आपको बहुत याद किया है, मैं आपके साथ घर चलूँगी। तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटे नहीं है, तुम्हारा घर है, अब तुमने सारी ज़िंदगी ज़रिए आपके साथ ही रहना है। तो वो किरण कहती है कि अच्छा। मम्मा खामोश हो जाती है। फिर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए बड़ी बातें दूसरे को लगाते हैं, जिस पर उसकी किरण की मम्मा कहती हैं कि मैंने तो बड़े धूमधाम से शादी की है, सबकी आँखें फटी की फटी रह गई हैं। तो इस पर उसका भाई ज़रियाब का भाई जुहेब कहता है कि मेरी भी अल्लाह ताला मुझे बेटी देगा, लेकिन मैंने उसको कोई जहेज़ नहीं देना, मैंने कोई तकल्लुफ़ात में नहीं पढ़ना, मैं तो की शादी बड़ी आराम से करूँगा। जिस पे वो कहते हैं, जिस पे उसकी मम्मा कहती हैं जब तुम्हारी बेटी होगी और तुम उसे जहेज़ नहीं दोगे और उसको ताने सुनने पड़ेंगे ना, तो फिर तुम्हें पता लगेगा। तो कहता है अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, मैं ऐसे लोगों में शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि पहल मैं करूँगा हर अच्छे काम की। जिस पे वो कहता है, वो खामोश हो जाता है। फिर किरण को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मम्मा मैं आपके साथ घर चलूँगी। उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है, तुम आज मेरे साथ घर चलो, वहीं से तुम पार्लर चली जाना और वहीं से तुम जो है वलीमे की दावत में शामिल होने के लिए आ जाना। वो कहती है ठीक है। सारे उनकी शक्ल देखते रहते हैं कि ये खुद ही से वैसे करी जा रहे हैं।